हमारी सरकार भी है तो कहीं ना कहीं मदद भी मिलती है। वो अपने डर को दबाने के लिए उपयोग करते हैं और दूसरों को डराने के लिए उपयोग करते हैं। अति उत्साह में कुछ कार्यकर्ताओं ने एक कदम उठाया। 10 में से मैं 9.5 नंबर दूंगा इस सरकार को। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कि रायपुर में हो रहा है और हमारे साथ हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता जिनको आप टीवी में अक्सर देखते रहते हैं। नाम है आलोक शर्मा जी। आज हम अधिवेशन के बारे में आलोक जी से कुछ जानेंगे जो निश्चित तौर पर आप लोगों को भी नया लगेगा। सबसे पहले तो आलोक जी हम ये पूछना चाहते हैं कि रायपुर को ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए क्यों चुना? देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है स्वतंत्रता से पहले भी अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह के अधिवेशन होते रहे हैं। यहाँ पर मौसम का भी एक कारण था, न सर्दी है अभी, न गर्मी है ज़्यादा, न बारिश है। दूसरा, हमारी सरकार भी है तो कहीं ना कहीं मदद भी मिलती है। और तीसरा, आज जिस तरह का माहौल हो गया है, अगर आज हम अपना अधिवेशन बीजेपी शासित राज्य में करना भी चाहें तो तमाम तरह की बंदिशें रहती हैं। जिस तरह से बीजेपी मोदी साहब से लेकर नीचे के कार्यकर्ता तक डरी हुई है कांग्रेस से, तो स्वाभाविक है कि ये तमाम कारणों से, तमाम एंगल से अनुकूल शहर था। नहीं, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है, जबकि वो तो 2 बार से सत्ता में आ रही है और तीसरी बार का वो दावा कर रही है कि हम इस बार फिर सत्ता में आने वाले हैं? देखिए, दावा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि डरी हुई वो इस तरह से है कि जिस तरह से वो समाज में द्वेष पैदा करती है, अपनी उपलब्धियों के नाम पर वोट नहीं मांगती। आज भी 9 साल शासन में रहने के बाद भी मोदी साहब कांग्रेस की बुराई कर कर ही जिंदा हैं। चुनाव आता है तो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान और गोली मारो, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, यही मुद्दे हैं। जो राजनीतिक दल इन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहे वो डरा हुआ होता है। और लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है कि वो एक व्यापारी की जांच कराने तक से डरते हैं। तो मुझे लगता है 56 इंच का सीना जो अभी तक धोखा दे रहा था, अब उसका पर्दाफाश हो गया। नहीं, जैसा कि आपका ये सारा अडानी की तरफ है, तो छत्तीसगढ़ में भी अडानी की कुछ खदानें चल रही हैं, तो बीजेपी वालों का कहना है कि अगर वो गलत है तो छत्तीसगढ़ में कार्रवाई क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि कौन सी खदान गलत, हम जांच की मांग कर रहे हैं। हमने तमाम चीज़ें बताई कि एक शेल कंपनी मॉरिशस में है, वो 42,000 करोड़ रुपया अडानी में इन्वेस्ट करती है। हमारा ये कहना है कि वो पैसा किसका है? क्या वो नोटबंदी का है? क्या वो ड्रग्स का है? क्या बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं का है? अगर आपको बीजेपी वालों ये लगता है कि कांग्रेस ने कुछ अडानी के साथ एक्स्ट्रा फ़ायदा दिया है या गलत किया, तो उसकी भी जांच कराओ। अगर कांग्रेस का कोई लीडर दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो। तो तर्क दीजिए, कुतर्क मत दीजिए भाजपा वालों। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ईडी लगातार छापे मार रही है। एक बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेता विधायकों के यहाँ कार्रवाई की गई है, उसको आप कांग्रेस किस तरीके से देखती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि यही डर का एक दूसरा आपने एग्जाम्पल दे दिया कि जब ईडी, सीबीआई, जो तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो जांच के लिए उपयोग होनी चाहिए, वो अपने डर को दबाने के लिए उपयोग करते हैं और दूसरों को डराने के लिए उपयोग करते हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो अपोजिशन में है या जो उनसे सवाल पूछ लेता है, यहाँ तक कि मीडिया के साथी भी जो उनसे सवाल पूछ लेते हैं, चाहे वो भास्कर ग्रुप हो, चाहे वो तमाम सोशल मीडिया के छोटे प्लेटफॉर्म्स हो, क्विंट हो, तमाम चीज़ें। और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्पल बीबीसी वाला है, तो ये डरपोक सरकार की निशानियां हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में कांग्रेस वापसी करेगी? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यूपीए की सरकार बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। और जो पिछले 10 वर्षों से भ्रष्टाचार और तमाम जो नीतियाँ आर्थिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे विदेश नीतियाँ, जिनका जो भट्टा बैठाया है इन्होंने, उसको हम दुरुस्त करेंगे। कल जो है प्रियंका गांधी जी आई थी, तो उनके स्वागत में कांग्रेसियों ने गुलाब के फूलों से शहर की सड़कों को सजाया था, पंखुड़ियों से। उस पर बीजेपी के एक नेता ने लिखा है कि नेहरू जी जो है गुलाब की पंखुड़ियों को, गुलाब को जो है सीने से लगाते थे, उनका गुलकंद बनता था, और यहाँ जो है गुलाब की बर्बादी की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ अति उत्साह में कुछ कार्यकर्ताओं ने एक कदम उठाया। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात से सहमत नहीं।
पुष्प है। और मुझे वो सुभद्रानंदन पंत जी वाली पंक्तियाँ याद हैं कि मुझे उस पथ पर फेंक देना मनमाली जहाँ पर वीर जो हैं अपनी शहादत के लिए जाते हैं। तो मैं इसको अतिशयोक्ति मानता हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आगे से एक प्रवक्ता होने के नाते मैं अन्य कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूँगा कि इस तरह की चीज़ ना हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई थी, बनी हुई है। आप इस सरकार को कितना सफल मानते हैं और आपको लगता है कि दोबारा जो है 80 साल चुनाव होने हैं तो कांग्रेस की वापसी होगी? 10 में से मैं 9.5 नंबर दूंगा इस सरकार को। इस सरकार ने विकास भी किया है और इस सरकार ने जिस तरह से खास तौर पर किसान की बात की है, ये सरकार दूसरी बार नहीं तीसरी बार भी रिपीट होगी। अच्छा, जो आपने आधा नंबर काटा है वो किस लिए काटा? देखिए, कुछ कमियां फिर भी रह जाती हैं, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। वो कमियां अगर आप बताना चाहें कोई हो तो हम। नहीं, मैं समझता हूँ कब शासन होगा, विविधता होगी तो कमियां भी रहेंगी, प्रशासन में भी कमियां रहेंगी और उनको दुरुस्त किया जाए, ऐसी उम्मीद है। भूपेश जी को कोई सुझाव? भूपेश भाई को कहूँगा कि अब समय कम रह गया है, जनता के बीच में मैदान में जाएं और जो 5 साल में किया है हमने केवल वो बताएं। मोदी जी की तरह झूठा प्रचार करने की कांग्रेस को आदत नहीं है, लेकिन जो हमने किया है काम वो कम से कम बताएं जनता में जाकर। और जो बीजेपी के हथकंडे हैं, अब जैसे विश्व हिंदू परिषद की कोई रैली आएगी, कुछ और होगा, इन चीज़ों से जनता को समझाएं कि ये कहीं ना कहीं विनाशकारी ताकतें आपके राज्य में घुस रही हैं, इनसे संभलो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आलोक शर्मा जी। हम तीरंदाज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठेंगे। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।